Hello students, welcome to SIS online classes. This is your biology class. In last class we discussed about nutrition in plants, photosynthesis. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. मैं एक बार आपको फिर से इसके बारे में रिकॉल करा दे रही हूँ. फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? व्हेन टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके, जब क्या होते हैं दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कौन कौन से दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? मैंने आपको बताया था ना, CO2 and H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, गेट combined इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, एज वेल एज क्लोरोफिल. और किसके साथ में? क्लोरोफिल के साथ में. दे फॉर्म अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तब ये क्या बनाते हैं? एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, विच इज़ ग्लूकोज. क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? लाइट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जब ये तीनों चीज़ें क्लोरोफिल के साथ में मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? दे फॉर्म अ ग्लूकोज एंड दे रिलीजेस वाटर एंड ऑक्सीजन. और ये क्या रिलीज़ करते हैं साथ में? ऑक्सीजन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है फोटोसिंथेसिस की, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं. ओके, मैं एक बार डेफिनेशन आपको फिर से बता दे रही हूँ. व्हेन टू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स CO2 plus H2O get combined in the presence of sunlight. ओके, जब ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, कंबाइन करते हैं, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, as well as chlorophyll, they form a organic molecule which is glucose, and they release water and oxygen, and this process is called photosynthesis. Okay, तो ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनीशन, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन. ओके, मैंने आपको कल रिएक्शन भी बताई थी कि आपको रिएक्शन के साथ में ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट करनी है. ओके, फोटोसिंथेसिस और क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग सिंथेसाइज करना या बनाना. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या है? यहाँ पर जो ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज मिल रहा है हमें, ठीक है, वो क्या है? उसने कोई ना कोई चीज़ सिंथेसाइज की, कोई एक नई चीज़ बनाई. ठीक है, तो ये क्या होगा? इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं. और फोटोसिंथेसिस में क्या काम होता है? इट प्योरीफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन. और इसका काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है उसको प्योरीफाई करना और CO2 को कंज्यूम करना. ओके, ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की बात. अब हम लोग आते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है हमें. लाइट, द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जो लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए ये किस तरह की में काम करती है? फॉर द एनर्जी की तरह. ओके, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. और लाइट एनर्जी का जो फोटोसिंथेसिस में मेन सोर्स होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सन. ओके, इतना आप सभी को पता होगा. आर्टिफिशियल लाइट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सन तो यूज़फुल होता ही है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, अगर हम कोई अलग से लाइट की बात करें तो वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए इफ़ेक्टिव होती है, बट दिस लाइट शुड बी ऑफ द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी. लेकिन जो ये आर्टिफिशियल लाइट हम उस पर डालेंगे तो वो उतनी ही इंटेंसिटी की होनी चाहिए जितनी लाइट किससे हमें मिल रही है? सनलाइट से. ओके, जितनी हमें सन से मिल रही है वो उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए. ओके,
अब आते हैं पेज नंबर 16 पर। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बोथ बाय द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा बेटा, इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होगी और जो लाइट की क्वांटिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें किस पे अफेक्ट करती हैं, फोटोसिंथेसिस पर, कि कितनी क्वांटिटी में लाइट आ रही है और कितनी ड्यूरेशन तक लाइट है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में एक ये मेन रोल प्ले करता है लाइट का। इन रेड कलर्ड लाइट, ठीक है, जो सन है, सन से कैसी लाइट आती है, रेड कलर्ड की तो लाइट आती है। इन रेड कलर्ड लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। जब रेड कलर की लाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो मैक्सिमम मीन्स हाई रहता है। वेयर एज इन ग्रीन कलर्ड लाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर की लाइट की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आप एक्टिविटी से देख भी सकते हैं क्या लिखा है, टू शो दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें एक लीफ में क्या किया गया है, टेक अ ब्लैक पेपर एंड कट सिंपल एल शेप इन मेकिंग अ स्टेंसिल। यहाँ पर एक ब्लैक पेपर से लीफ को कवर कर दिया गया है, एक पार्ट को, और बाकी के पार्ट में क्या सनलाइट पड़ रही है। ओके, तो इसमें यहाँ पर इस आप एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगा कि लाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब आते हैं हम अपनी फोटोसिंथेसिस में जो एक चीज़ मैंने अभी आपको और बताई थी, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, H2O, ओके, और सनलाइट, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल द पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। ये कहाँ मिलता है, ये प्लांट्स में मिलता है हमें। इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो किसके लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये पिगमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेल ऑर्गेनल्स में। कहाँ, किसके सेल ऑर्गेनल्स में, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो ये बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है ये कहाँ पर मिलेगा हमें, ये लीव्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। लीव्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और वहीं पर क्या मिलेगा हमें, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट इज अ फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछता है वेयर डज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर, ओके, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप, इट टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है लीफ एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। ओके, जो लीफ है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन है प्लांट्स का। क्लोरोप्लास्ट आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। दैट इज़ वाई लीव्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। इसीलिए हम लीव्स को, जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। ओके, ये क्या है, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, जहाँ पर क्या बन रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो लीव्स में होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है बेटा देखने में, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स की मीजोफिल सेल्स में। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके प्रेजेंट की वजह से होता है। हम लोग प्लांट्स देखते हैं ना, मोस्टली प्लांट्स कौन से कलर्स के होते हैं, ग्रीन कलर्स के। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जो कुछ प्लांट्स रेड कलर के भी होते हैं, अदर कलर्स के, लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो किस कलर के देखने को मिलते हैं, ग्रीन कलर की। और वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। ओके, लीव्स आर द मोस्ट सुटेबल एंड वेल अडेप्टेड ऑर्गन्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द लीव्स द क्यूटिकल लेयर कवर्स द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर, द एपिडर्मिस। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में।
क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस, इसमें दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी। वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है, एंड अनदर इज़ इनर मेम्ब्रेन। ओके, जो अंदर की साइड में होगी वो इनर और जो बाहर की साइड में होगी वो आउटर। और कितनी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ओके, दोनों मेम्ब्रेन क्या होती हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। ओके, तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। ओके, जो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और बेटा क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में आपको कुछ थैलाकॉइड्स, ग्रैना, लैमेला, ठीक है, स्ट्रोमा, ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट में अंदर की तरफ आप एक जेली जैसा, ठीक है, पार्ट दिखेगा। जेली मीन्स एक्वस फिल्ड टाइप का, कुछ लिक्विड जैसा जो फिल होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड टाइप का होगा, ठीक है, जेल जैसा, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रोमा। और इसमें कुछ आप लोगों ने देखा होगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, मैं भी आपको एक डायग्राम सेंड कर दूंगी क्लोरोप्लास्ट का, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। ओके, इसमें बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम ग्रैना, कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखेंगे इसमें कॉइन्स, ऐसा लगेगा आपको जैसे कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये क्या डिस्क जैसा बन गया और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना। ओके, और अगर हम केवल एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर जो ग्रैना है केवल एक की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड, THYLAKOID, ये क्या कहलाएगा, हमारा थाइलाकॉइड। और जब सारे एक साथ मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना। ओके, इनका काम भी होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। ओके, इसके बाद और क्या इसमें प्रेजेंट होगा, लैमेला। लैमेला क्या करता है, ये जो ग्रैना है, जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बताए ना मैंने आपको, इनको क्या करता है, इन सभी को एक दूसरे से कंबाइन करके रखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैमेला। ओके, और जो ग्रैना के अंदर खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ग्रैना जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर था उसके अंदर आपको राउंड राउंड सा कुछ ब्लैंक सा दिखेगा, खाली स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ओके, और आपको पता है ना कि आपको पता है ना जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, जो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर बताए थे मैंने आपको, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के सिंगल यूनिट, ओके, जो ग्रैना का सिंगल यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। और जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर बनता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उस थाइलाकॉइड के अंदर। ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, और इसके बाद में ये जो इसमें बेटा दो तरह की आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी फोटोसिंथेसिस में। कौन कौन सी दो रिएक्शन देखने को मिलेंगी, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन जो कि विदाउट लाइट की प्रेजेंस में चलती रहती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको आज बताया है ये सारी चीज़ें, क्लोरोफिल क्या होता है और लाइट द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसके नोट्स को अपनी कॉपी में प्रिपेयर करिए, और इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में बनाते चलिए। ओके, थैंक यू।